अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और इंतखाबी मुहिम सियासी जमातों ने शुरू कर दी है। अगर हम बात करें सिंध के हवाले से बिलखुसूस कराची की, तो MQM पाकिस्तान ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी हमने कराची को 29 टाउन में तकसीम किया है और हर टाउन में हम जलसा करने जा रहे हैं। MQM ने पहला जलसा किया मलीर में और गुज़िश्ता रात उन्होंने जलसा किया औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन में जलसा जो किया उससे खिताब करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि MQM ने मरदमशुमारी में कराची की 70 लाख बाजियाब कराई है आबादी, जो कि मरदमशुमारी में शामिल नहीं की जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कुछ नहीं किया, और जो हम देखते हैं कि सियासी तनकीद होती है मुख्तलिफ सियासी जमातों पर, उस पर बात की। अपनी कारकर्दगी जो गुज़िश्ता 6 या 7 साल में रही उस पर बात नहीं की, उससे पहले की कारकर्दगी पर बात हुई है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेयर थे 1987 में, तो बहुत काम किया। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब मुशर्रफ दौर में मेयर बनकर आए तो उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन वसीम अख्तर साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया किसी भी रहनुमा ने। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर महफूज यार खान MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर है राब्ता कमेटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। सबसे पहले तो बताइए कि ये जलसों का जो सिलसिला आपने शुरू किया है, पहला जलसा किया मलीर में और अब जलसा किया है आपने औरंगी टाउन में, और उसमें जो खिताबात किए आपने उसमें दावा किया है कि 70 लाख आबादी आपने बाजियाब कराई। सर ये कहाँ खोई हुई थी जो बाजियाब कराई आपने? सरवर साहब, एक तो आपका पूरा सवाल मैं नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन रात के जलसे के सिलसिले में ये आगाह कर दूं कि कल का जलसा जो है वो शहर के चंद बड़े जलसों में से एक था, और लोगों ने MQM पर जिस तरीके से इत्मीनान और इज़हारे एतमाद किया है बावजूद हमारी तमाम खामियों के, क्योंकि हम वाहिद इस शहर में सियासी जमात हैं जिसपे आम आदमी की ये नजर है कि MQM को जितना मौका मिला उसने काम करने की पूरी कोशिश की, और हमारे सामने जो रुकावटें हाई थी वो सबके सामने आया है। हुकूमत सिंध में पीपुल्स पार्टी ने कभी MQM को पनपने का मौका ही नहीं दिया, और हमारे बुनियादी मुतालबात से रोगर्दानी करते हुए जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो हल्काबंदियां दुरुस्त नहीं हुई, जिसके लिए आज वो लोग जो जीत कर आए इलेक्शन वो रोजाना किसी ना किसी बहाने अपना एहतजाज दिखा। सर आप पीपल्स पार्टी पर तो इल्जाम लगाते हैं कि पनपने का मौका नहीं देती पीपल्स पार्टी MQM को, लेकिन पीपल्स पार्टी कराची में मेयर बनाने में कामयाब हुई, लोगों ने वोट दिए हैं। हैदराबाद से मेयर उनका कामयाब हो गया, और कराची में अगर हल्काबंदियां दुरुस्त नहीं है उसके बावजूद भी मलीर से, साउथ से, लियारी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होते हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में। आवाज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है सर, कट क्या आ रही है? जी मेरी आवाज अब बेहतर पहुंच रही होगी आपको? समझ पा रहा हूँ सर। अब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कराची से कामयाब होते रहे हैं, हल्काबंदियां जो भी हों, इस बार मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, हैदराबाद से मेयर पीपल्स पार्टी का है। सर आपकी आवाज ही सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इतना कट रहा है आपकी आवाज से, पूरा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। अच्छा, आपकी आवाज दुरुस्त आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि बाजियाब आबादी कराई आपने, इसके अलावा कोई मेहरबानी कर लें, अगर आप दोबारा कर लेते हो सर, दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा, दोबारा हम मिलाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आवाज़ का कोई डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से उनका आवाज़ सही तौर पर सुनाई नहीं दे रही। और जो बात हम कर रहे हैं वो यही है कि MQM ने जो जलसा किया और ज़ाहिर इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, और इंतखाबी मुहिम जब शुरू हुई है तो तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ MQM ने जलसा किया, इसी पर हम बात करें। डॉक्टर साहब बेहतर आवाज़ आ रही है? जी सर, बेहतर आवाज़ आ रही है अब आपको? हेलो, मेरी आवाज़ पहुँच रही है सर आप तक? अब आपकी आवाज़ कुछ क्लियर आ रही है। सर मरदमशुमारी में कराची की 70 लाख आबादी बाजियाब कराई आपने, ये दावा जो किया है आपने, ये आबादी कहाँ थी, किससे बाजियाब करा लिया आपने? सर ये आबादी जो है पहले इन्होंने से मर्द लिए थे, खवातीन रह गई थी, और जब 5 दफा प्राइम मिनिस्टर से मीटिंगें करने के बाद ये इन्होंने तो 1 करोड़ 46 लाख की बताई थी। 5-6 दफा की कोशिशों के बाद तो वजीर आजम की मुदाखलत के बाद ये आबादी जो है 2 करोड़ 1 लाख पर आई है। अभी भी हमारा कहना यह है कि शहर की आबादी जो है वो 3.5 करोड़ पर मुश्तमिल है, और अगर इसको सही गिना जाएगा तो फिर हमारे इस शहर के वसाइल जो हैं
उसी एतबार से तकसीम होंगे। सर आबादी अगर 3.5 करोड़ है और 2 करोड़ 3 लाख पर अगर आपने मान लिया है तो इसका मतलब ये है, तस्लीम भी कर रहे हैं आपकी आबादी दुरुस्त हो गई, आपने साइन कर दिए वहां बैठ कर, और फिर कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ आबादी। ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इसमें अगर हम ये साइन ना करते या एक्सेप्ट नहीं करते तो ये मामला इलेक्शन के लिए रुकावट बनता। हम नहीं चाहते हैं कि हम मुत्तहदा कौम पाकिस्तान किसी भी शक्ल में इलेक्शन के लिए रुकावट बने। सर रुकावट तो आप सर बात तो सुनिए, हो जाएंगी तो इसका इलेक्शन लड़ेंगे, फिर लड़ते रहेंगे अपने आप को गिनवाने के लिए। डॉक्टर साहब मसला ये है कि अगर इतना आपको फिक्र है तो बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की तो पूरी कोशिश की आपने हिस्सा नहीं लिया, बाइकआउट कर दिया, चूंकि जी हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई, आपने कहा जी वो बल्दियाती इंतखाबात का तो हमने बाइकआउट इसीलिए किया ना, ताकि जिन लोगों ने उन हल्का बंदियों को तस्लीम किया था, हमारी एक यूसी जो थी 70-80 हजार पे आ रही थी और उनकी एक यूसी 20 से 30 हजार पे आ रही थी, तो ये हमारा एहतजाज था और हमने बाइकाट किया। सर ये जो गुफ्तगू आप लोग करते हैं कि जो उनकी यूसी इतने पर हमारी, सर उनकी और हमारी वाली, सर सिंध तो सबका है, पाकिस्तान सबका है, सभी का है, तो वो क्यों करेंगे ये कि जी फलां इलाके में ऐसा हो जाए, फलां में ऐसा ना हो? या उनसे पूछिए ना जो उज़्ज़त के बुज़ुर्ग थे, वो आपको समझाएंगे। नहीं उन्होंने तो नहीं कहा, वो तो कह रहे हैं जी कराची भी जाहिर है, कराची में बयान नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उस धरती माँ में बसने वाले हर आदमी को उसका हक तो दें। अगर आप उसका पानी नहीं देते हैं, आप उसको नेशनल अवार्ड में उसका हिस्सा नहीं देते हैं, तो ये ज्यादती है ना। सर 100 मेंबर सूबाई असेंबली के पीपल्स पार्टी के पास आबादी है। सर पीपल्स पार्टी के 100 मेंबरान मुंतखब होते हैं, पठान भी हैं, बलोची भी हैं, अपने सराइकी भी हैं, मुहाजिर भी हैं, तो यहाँ हम सबके हुकूक की बात कर रहे हैं। 100 मेंबर मुंतखब होते हैं पीपल्स पार्टी को, उनको किसी जरूरत नहीं किसी को मिलाने की, उसके बावजूद एमक्यूएम को मिलाते भी हैं, वजारतें भी देते हैं, तो ये सर आप कह रहे हैं वो साथ लेकर चलना नहीं चाहते, वो तो आपको उसके बावजूद लेकर चलना चाहते हैं, उनको जरूरत नहीं है एमक्यूएम की। जब आपको हुकूमत चलाने में, हुकूमत बनाने में परेशानियां हायल होती हैं तो ये एमक्यूएम बैलेंसिंग वोट बन जाता है। सर पीपल्स पार्टी को सिंध में जरूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी का अपना अभी मामला आएगा ना, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी जब ये इंतखाबात हो जाएंगे, अगर उस वक्त भी हम बैलेंसिंग पावर रहे तो हमारे बगैर हुकूमत बन नहीं पाएगी। और सर हुकूमत में आपके बगैर बन भी नहीं सकती, आपके बगैर चल भी नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी आप कराची और हैदराबाद सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल कराने में नाकाम रहे हैं। सिर्फ MNS बनते हैं आपके, वजीर बन जाते हैं आपके। नाकाम रहे हैं कि जब हम हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की बात करते थे तो उस जमाने के वजीर कहते थे मेरी लाश पे बनेगी। ये तो अल्लाह ने जो तौफीक दी है मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान को, और IT की मिनिस्ट्री ने जिस अंदाज से काम करके मुख्तलिफ शहरों में IT पार्क्स बनाए, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन रखी, तो ये एक नेमत है हमारे लिए। सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जमीन पे तो बनाए कोई यूनिवर्सिटी? जमीन पे बन रही है ना हैदराबाद में। सर ये आप इमरान खान के साथ भी इसीलिए गए थे, यूनिवर्सिटी बना देगा, वो 4.25 साल बैठे रहे जब तक उनकी हुकूमत नहीं गई। यही आप फिर 13 जमातों की हुकूमत रही PDM की, फिर वो ये वादा आपका। हमारी नाराजगी की वजह ये होती है जो हुकूमत हमसे वादे करती है और वो पूरे नहीं करती है, तो हम उसके ऊपर नाराजगी का इजहार करते हैं ना। सर नाराजगी का इजहार का तरीका, सर नाराजगी के इजहार का ये तरीका क्या है कि 2 वजारतें लेकर आप बैठे रहते हैं, उसकी बात नहीं करते, हुकूमत जब जानी होती है फिर आप दूसरी कश्ती में पाँव रख लेते हैं। जब तक अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे बेकार है। बगैर वजारत के भी अवाम के मसले हल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये पॉलिसी है कि उसमें आसानी ये हो जाती है कि अगर एक आध वजीर होता है तो फिर आपको उन हलकों में जाने में आसानी हो जाती है जहां आपकी अप्रोच नहीं होती है। जो आप देखें वो जमातें जिनकी कौमी या सूबाई असेंबली में नुमाइंदगी बहुत ही मुख्तसर है, तो यही होते रहते हैं कि साहब हमें वजीर आजम ने टाइम नहीं दिया, इसका मतलब हमें वजीर आजम ने टाइम नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर महफूज यार खान साहब कि अपोजिशन में रहना तो फिर बहुत गलत बात है आपके मुताबिक। नहीं, जब वक्त है तो आप तो अपोजिशन में बैठते ही ना सर, आप तो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, अपोजिशन में क्यों नहीं बैठते? कामयाब रहे हैं और हल्दे इक़्तिदार में भी कामयाब रहे हैं। हम तो दोनों तरफ से सिक्का किसी भी तरफ गिरे एमक्यूएम को उसी में फायदा होता है। ये हाँ यही बात, सही बात की आपने, बहुत सी बात की कि एमक्यूएम हमेशा फायदे में रही है, वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो।
बताइए आप। आवाम को फायदा पहुंचे ना पहुंचे, एमक्यूएम विजन को फायदा पहुंचता है। एमक्यूएम दोबारा बढ़ते देते जा रहा है और यहाँ सुबह से मतलब आपके सर आपके एमएनएज एमपीएस वजीरों के दिन बदल जाते हैं, आपके कारकुनान के दिन नहीं बदले आज तक? दिन तो हमारे भी नहीं बदले हैं। कारकुन जो मेहनत कर रहा है, अपनी अक्ल हलाल की रोजी कमा रहा है। हम भी कोर्ट में बैठे हुए हैं, किसी केस के सिलसिले में ही आए हुए हैं ना। सर ये क्या इस बारे में मैं चाहूंगा जरूर आप राय दें कि 1987 से लेकर जो उम्मीदवारान आपके डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, मोहम्मद हुसैन साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, अमीन उल हक हैं, 40 साल से सर इन्हीं का हक है इलेक्शन लड़ने का, कोई नए नौजवान नहीं आ सकते सामने? वो अभी हमने ओपन ऑप्शन रखा हुआ है और वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाला हुआ है। जिसका दिल चाहे वो भरे, फिर उसको इंटरव्यू को बुलाया जाता है और अगर उसमें काम करने का जज्बा होता है तो उसको टिकट भी दिया जाता है। अच्छा, मतलब ये काम करने का जज्बा सिर्फ इन्हीं बुजुर्गान में है, नौजवानों में नहीं है? नहीं, अप्लाई तो करें, आप अप्लाई कर लें। सर मेरे तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है ना, तो आप अपने लोगों को वो सर जो नारे 40 साल से लगा रहे हैं बेचारे, जो नारे लगाते हैं, कुर्सियां सीधी करते हैं, खंभों में चढ़ के झंडे लगाते हैं, उनका क्यों हक नहीं है? सबको इंटरव्यू करेंगे और उनमें जो भी इंटरव्यूज की बुनियाद पर जिनको मुंतखब किया जाएगा उनको सूबाई और कौमी असेंबलियों के टिकट दिए जाएंगे। कल अमीन उल हक साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा जी आज देख लीजिए औरंगी टाउन वालों ने बाइकआउट वालों का बाइकआउट कर दिया। क्या मतलब है सर इसका? अमीन भाई से पूछ लीजिएगा। अच्छा, आपको नहीं पता, इसकी तशरीह आप नहीं कर सकते? मैं कासिर हूँ। अच्छा, उन्होंने किस पैराहे में ये बात कही है? सर हम जो समझे वो ये है कि जी लंदन वाले साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया जलसे का और हम सब ने उनका बाइकआउट कर दिया। आप ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है बात? बेहतरीन समझ रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा अब जो बयानिया क्या होगा एमक्यूएम का इंतखाबात के हवाले से कि ऐसा क्या किया 2 हुकूमतों में रहकर आपने, या आपके मेयर ने क्या किया ऐसा वसीम अख्तर साहब ने जिसकी वजह से लोग आपको वोट दें? देखिए, हमारा बयानिया बिल्कुल क्लियर है कि आम आदमी का मेयार जिंदगी बुलंद करेंगे, इस शहर के पूरा करकट साफ कराएंगे, पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और जो टैंकर माफिया है उसका खात्मा करेंगे और लोगों को उनके फुट स्टेप पर जो है उनके मसाइल हल करेंगे। जो बर्दियाती लोग जीत कर आए हैं उनको मुकम्मल बाख्तियार बनाएंगे ताकि मसालती अदालतों के जरिए उनके मामला निपटें। तो लोग सर ये पूछेंगे, जब आप ये सारी चीजें बताएंगे कि भाई 8 साल से आप हुकूमत में हैं और सारी चीजें नहीं करा सके, अब क्या कर लेंगे आप? नहीं, जो आया है हमारे पास उसका तो हमने काम किया ही है ना। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके काम के लिए हमने उनको इधर उधर दौड़ाया हो। हम अपनी इस्तिताअत के एतबार से जितना काम कर सकते हैं कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। अच्छा, इंतखाबात के हवाले से सर अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहा गया है एमक्यूएम पाकिस्तान अगर इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में नहीं होंगी तो क्या लाएअमल होगा आपका? ये रास्ता कमेटी तय करेगी। अभी मेरी ज़राती राय इसमें कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, आपको अमल करेंगे बैसियत एक सीनियर सियासतदान के तौर पर आप किस तरह देख रहे हैं कि इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इंतखाबात तो बहुत सारी चीजों से मशरूत हैं। अगर वो चीजें होती रहेंगी तो इंतखाब भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी हल्का बंदियां ही नहीं हो पाएंगी, उनके एतराज़ात की समाप्ति नहीं हो पाएगी तो इंतखाबात कहाँ से होंगे? पहले तो आपने हल्का बंदियां दुरुस्त कर दी है ना, उसके बाद फिर इलेक्शन की डेट का ऐलान करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4था हफ्ता जरूर दिया है लेकिन स्पेसिफिक डेट नहीं दी है अभी तक, शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हुई। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि कानून के हवाले से आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, आइन में ये दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है। नवंबर के दूसरे वीक में 90 दिन पूरे हो जाएंगे, 90 दिन से मामला आगे चला गया है, इस पर आपने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया? कानूनी हद बंदी है ना, लेकिन बात दफा ये हुआ है कि 90 दिन के चक्कर में लोगों ने 9 साल इलेक्शन नहीं कराए हैं। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द ही तारीख का ऐलान भी करेगा और इंतखाबात भी कराएगा। तो आइन को सर फर्क नहीं पड़ता इस बात से 90 दिन में हो ना हो? भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे ना, और माशाल्लाह से काजी फाइज़ साहब ने जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग शुरू की है, इंशाल्लाह वो चाहेंगे तो ऐसे अहकाम जारी कर देंगे जिसमें 90 दिन में इंतखाबात हो भी सकते हैं।
सर, पीपल्स पार्टी पर आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करती, जबकि देख लीजिए इस बार शहर का मेयर उन्हीं का है। पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। असल में जब जंगल का बादशाह नहीं होता है ना, तो हर आदमी जो है अपने आप को बादशाह समझता है। हम जब आएंगे तो हम इस शहर को मुकम्मल एतबार से बाइख्तियार मेयर देंगे, और हमारा मेयर जो है पहले भी यही होता रहा कि अख्तियार नहीं हमारे पास, अब इनके पास वजारत भी है, वजारत भी थी और फंड्स भी थे और वो काम भी कर रहे हैं। अगर इनका भी होना यही रहेगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सर, जंगल का आपने कहा बादशाह, सर जंगल के बादशाह की आपने मिसाल दी, तो एमक्यूएम चाहती है वो बादशाह है जंगल की, वो जंगल ही रहे, ये शहर ना बने। क्या कह रहे हैं? तो सर ये शहर है, जंगल है जिसके बादशाह है एमक्यूएम। मैंने शेर की आवाज दी है आपको, जंगल की वजह से नहीं दी है, बहादुरी के एतबार से दी है। हमारा कारकुन बहादुर है, बाहिम्मत है, बासलाहियत है, और उस पर जो कोई जिम्मेदारी आती है तो काम भी करता है, और वो वजारत कानून में हो, शिपिंग, पोर्ट एंड शिपिंग में हो या IT में हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब, हमसे बात कर रहे थे और मरदमशुमारी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि कराची की 70 लाख आबादी बाजियाब कराई है, उन्होंने ये दावा किया है उन्होंने। लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ है कि एक तरफ ये दावा कि जी हमारी वजह से 2 करोड़ 3 लाख की आबादी तस्लीम की गई है, और फिर अगले ही सांस में ये कहा जाता है कि कराची की आबादी तो वैसे 3.5 करोड़ है। तो फिर आपने तस्लीम किस तरह कर ली 2 करोड़ 3 लाख, और साइन भी कर आ गए। फिर हल्का बंदियों की बात भी की एमक्यूएम पाकिस्तान ने, और 90 दिन में इलेक्शन अगर नहीं होते, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह आवाज़ उठाई है, PTI वाले आवाज़ उठा रहे हैं कि जी आइन में दर्ज है, जो मुत्तफ़िका आइन दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, उसमें दर्ज है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इस पर एमक्यूएम की खामोशी है। एमक्यूएम से भी पूछा जाए कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में अगर इलेक्शन नहीं होंगे, अगर नहीं हुए किसी वजह से, तो एमक्यूएम का क्या लाएमल होगा, वो कहते हैं जी ये तो आपने क्या बात पूछ ली हमसे, इस पर तो बाद में हम बात करेंगे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। एमक्यूएम ने बहरहाल जलसा किया औरंगी टाउन में, और इसमें जो जो चीज़ें बयान की वो हमने आपके सामने रखी कि क्या बयानिया हो सकता है एमक्यूएम पाकिस्तान का, क्या कारकर्दगी रही है, इसकी डॉक्टर महफूज यार खान साहब ने जवाब दिए कि सद तक आप उनकी जवाब से मुतमईन हैं। हमें आपके आगे रहेगा इंतजार, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त, मिलने के बाद।